लेकिन सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो सरकार ने आम आदमी को राहत देने के मकसद से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म किया, लेकिन इसका फायदा क्या वाकई में कंज्यूमर्स को मिल पा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करीब 3,500 ऐसी शिकायतें मिली हैं माफ कीजिएगा, जिसमें यह कहा गया है कि अभी भी उन्हें जीएसटी कटौती का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार एक्शन मोड में है और मामलों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पहले रिपोर्ट देखिए, हम लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। जीएसटी रिफॉर्म को सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। फेस्टिव सीजन पीक पर है। ऐसे में घर के बजट का असल बचत क्या जीएसटी की घटी दरें घटा पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि देश भर में अब तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर यानी NCH पर करीब 3,500 शिकायतें मिल चुकी हैं। यानी रोजाना करीब 400 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। इसमें ज्यादातर शिकायतें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से मिली हैं। ये तो ऐसी शिकायतें हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इससे कहीं ज्यादा शिकायतें लोगों के बीच सुनने को मिल रही हैं, जो अभी सरकार के कानों तक नहीं पहुंच सकी हैं। यानी जीएसटी रिफॉर्म का फायदा सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाने का सरकार का मकसद क्या अभी तक पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी सरकार से सुन लीजिए। अभी तक लगभग 3,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें बहुत सारी मात्रा में तो इंक्वायरीज भी हैं, जिसमें कि सिर्फ लोग ये जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी में क्या जीएसटी है और क्या नहीं। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी में बड़े रिफॉर्म लागू किए गए, जिसमें घरेलू उपयोग की लगभग 99% वस्तुएं शामिल हैं। अब हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के जरूरी सामानों की कीमतें कम हो चुकी हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, निर्माण सामग्री जैसे महंगे सामानों पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं, जिससे ये वस्तुएं भी सस्ती हो गई हैं। लेकिन क्या जीएसटी कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को सही तरीके से मिल पा रहा है? इसे लेकर सरकार काफी गंभीर है। खास करके सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों और बाजार पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी है, ताकि कीमतों की पारदर्शिता बनी रहे और कटौती का शुद्ध फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचे। अब बात करें कि जिन उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटी हैं, उसका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? आखिर इसकी आशंका क्यों उठ रही है? तो ये समझना जरूरी है। दरअसल रोजमर्रा के ऐसे उत्पाद जिनकी कीमतों में कुछ पैसे से लेकर कुछ रुपए तक की कटौती हुई है, उन उत्पादों पर अभी भी कई जगहों पर दुकानदार पूरी कीमत पर इन उत्पादों को बेच रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसे ही तमाम शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर मिल रही हैं। जाहिर है सरकार के द्वारा किए गए जीएसटी रिफॉर्म का सीधा फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचता है तो इससे न केवल घर के महीने के खर्च में अच्छी खासी बचत होगी, बल्कि सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर जीएसटी रिफॉर्म को अमली जामा पहनाया, उसे लेकर सरकार का मकसद भी पूरा होगा। सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए। स्वागत करते हैं नवनीत गोयल सर का, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कस्टम्स एंड जीएसटी एंड कन्वीनर इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी CAIT। बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं सुधीर मेहरा सर, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेहरा सर। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं जानी मानी CA रुचिका भगत जी, जीएसटी एंड टैक्स एक्सपर्ट। गुड इवनिंग मैम। बहुत बहुत स्वागत है रुचिका मैम आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत गोयल सर आपसे ही कर रहे हैं। आज जैसा कि मिनिस्ट्री ने भी बताया, चलिए अब कुछ तो लोगों में क्यूरोसिटी भी है। 3,500 जो शिकायतें हैं, खुद बताया गया कि कुछ लोग तो यही पूछ रहे हैं कि साहब किस में कितना घटा, ये हमको पता चल जाए। बट अगर अभी भी कंप्लीटली पास ऑन नहीं किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं और इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम निगरानी बढ़ा रहे हैं, सर कितना आप इसको गंभीर मानते हैं और क्यों कंपनीज या सेक्टर्स ऐसा कर रहे हैं कि वो पूरा पास ऑन नहीं कर रहे? सबसे पहले दीपक जी, आपको और जी बिजनेस को धन्यवाद मेरे को शो पे बुलाने के लिए। स्वागत। अगर हम इस पूरे मुद्दे को समझें
तो इस मार्केट प्लेस को हमको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो मैं मार्केट प्लेस को डिवाइड करूंगा, छोटे प्रोडक्ट लाइक सोप, शैम्पू, बिस्किट, एंड बड़े प्रोडक्ट लाइक कार, मोटरसाइकिल, टीवी। एंड सेकेंडली, एक छोटा बिजनेसमैन जो कोई किराना शॉप का है, या बड़ा बिजनेसमैन जो डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसका, या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो सबसे पहले है बड़ा प्रोडक्ट, कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज। इसमें ये सारे जीएसटी चेन में हैं। इन्होंने 28% पे क्रेडिट लिया, 18% पे बेच रहे हैं, इनको कोई नुकसान नहीं है। 18% के बाद जो उनका 5-7% प्रॉफिट है वो भी आराम से क्रेडिट से निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत 3-4-5% बचता है वो नेक्स्ट सेल में आ जाता है। एंड अगर आप देखेंगे तो इस सेक्टर में बहुत प्राइस रिडक्शन हुआ है। कुछ कार कंपनीज ने तो जो 28 से 18 का रिडक्शन होना था उससे भी ज्यादा रिडक्शन अनाउंस किया है। इस सेक्टर में मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम्स है। सेकंड सेक्टर आता है छोटा व्यापारी और छोटा सामान। जो हमारा किराना सेक्टर है उसमें जो हमारी रोजमर्रा के सामान आते हैं, जो छोटा दुकानदार है जो सोप, शैम्पू, बिस्किट वगैरह बेच रहा है, ये आदमी अधिकतर कंपोजिशन स्कीम में है। ये जीएसटी का क्रेडिट इसको नहीं मिलता है। जो भी सामान आता है पीछे से उस पे ये 1% जीएसटी ऐड करके और छोटा सा प्रॉफिट अपना ऐड करके सामान बेच देता है। त्योहार का सीजन था, सामान वेल स्टॉक्ड था ऑब्वियसली, और ये छोटे व्यापारी अपना अधिकांश प्रॉफिट जो साल भर का है इस 2-3 त्योहार के महीने में चाहते हैं उनको मिले। तो जिस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है 12%, 18%, अब ये हम एक्सपेक्ट करें कि व्यापारी अपनी जेब से ये देगा बेनिफिट, ये तो नहीं हो पाएगा। वो तो 1% टैक्स लगा के जीएसटी आगे बेच रहे हैं। और जैसे जैसे नए प्रोडक्ट नए उसके आएंगे, प्राइस के आने शुरू हो गए मार्केट में, और मेरे को लगता है अगले 5-7 दिन में पूरी तरह से आ जाएगा, तो नया रेट व्यापारी को, ग्राहकों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट आया छोटा सामान बट बड़ा व्यापारी, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एक्सेट्रा। तो ये सब जीएसटी चेन में है। इनके पास 12% या 18% जो भी आइटम उस हिसाब से इन्होंने क्रेडिट लिया। आगे का आइटम 5% या 12%, जैसे भी 12 तो नहीं है, 5 है, उस पर बेच रहे हैं। इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको अपना रेट रिड्यूस करना चाहिए और ये बेनिफिट कस्टमर को देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बेनिफिट अपना पास ऑन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से मैंने एक छोटी सी स्टडी करी है। दीपक जी, मेरे को 2 मिनट दें आप जी। तो आज ही मैंने बिस्किट पे स्टडी किया, 50-50 ब्रिटानिया मस्का चस्का बिस्किट। इंटरेस्टिंगली मैंने 4 साइट्स पे देखा इसकी प्राइस, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ब्लिंकिट। इन पे पैक साइज अलग अलग है, किसी पे 105 ग्राम है, किसी पे 100 ग्राम है, किसी पे 300 ग्राम है, और किसी में 6 into 50 ग्राम, यानी 300 ग्राम बट 50 ग्राम के 6 पैकेट के पैक मिल रहे हैं। किसी पे 19 पैसे पर ग्राम है, किसी पे 23 पैसे पर ग्राम, किसी पे 27 पैसे पर ग्राम, और किसी पे 26 पैसे पर ग्राम। सेम चीज मैकविटीज डाइजेस्टिव है, जो किसी साइट पे 12 पैसे पर ग्राम मिल रही है, किसी पे 15 पैसे पर ग्राम, और किसी पे 26 पैसे पर ग्राम मिल रही है। इवन दिल्ली और बॉम्बे की प्राइसेस में फर्क है। जो चीज फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया मिल्क बिकीज 200 ग्राम का पैकेट दिल्ली में 49 रुपीज का मिल रहा है, वही बॉम्बे में 46 रुपीज का मिल रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्राइसिंग ऐसे क्यों हो रही है। तो ये जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह लोग हैं, ये जानते हैं इनके पास कोई आदमी अगर एक बिस्किट पैकेट लेने आ रहा है तो सिर्फ एक बिस्किट पैकेट नहीं लेगा, वो ग्रोसरी के और 50 आइटम लेगा, सोप लेगा, शैम्पू लेगा, मे बी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेगा। तो यहाँ जो एक कॉम्प्लेक्स इनका प्राइसिंग एल्गोरिथम होता है, इसमें ये कुछ आइटम जिससे कस्टमर को पुल करते हैं वो थोड़ा सस्ता करते हैं, कुछ आइटम्स पे वो फिर वो रिकवर करते हैं। तो ये सारे आइटम्स पे किस तरीके से प्राइसिंग आगे पीछे कर रहे हैं, ये हमको समझना जरूरी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। हाँ, आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, एंड थैंक्स कि आपने बाकायदा रिसर्च करके कम से कम ये कंपैरिजन हमारे सामने रखा, जिससे ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है पॉइंट कि अभी भी जीएसटी रेट कट के पास ऑन होने में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। मैं अब थोड़ा आगे जाऊंगा और इसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। मेहरा सर, आपके पास आ रहा हूँ। अब जो गोयल सर ने जो एग्जाम्पल दिया उसी को ले लेते हैं सर। एक बिस्किट का दाम अलग अलग शहरों में है, तो स्वाभाविक रूप से या तो इंटेंशन नहीं है देने का, और या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वही समझ में नहीं आ रही हैं प्लेटफॉर्म्स को, और या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ये 2-3 चीजें हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है सर, अगर इंटेंशन नहीं है तब तो वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं तो गवर्नमेंट से मिलकर उस पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन इसका खामियाजा एक आम उपभोक्ता क्यों भुगते?
दीपक जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। वेलकम सर। नवीन जी ने जितने पॉइंट रखे, मैं 100% उनके साथ में हूँ। उन्होंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह चुन के रखा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिनिस्ट्रीज मिस कर रही हैं, वो ये है कि मंथली जो जीएसटी के सिस्टम्स बिठाए हुए हैं इन्होंने, अगर कोई चीज़ के ऊपर 28% है, कोई चीज़ पे 18 है, कोई चीज़ पे 12 है, कोई चीज़ पे 5 है, अगर वो मिडिल ऑफ द मंथ में चेंज हो रहे हैं तो उसको उनको सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट वेरी इजी। सपोज करो हम अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की बात करते हैं कि 1 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक उस चीज़ का रेट समझो 18% है, उसके बाद में आप उसको 5% कर देते हो। इट इज़ नॉट ईजी फॉर द कंपनी टू डू इट। दिस शुड हैव बीन डन ऑन अ मंथ एंड बेसिस कि भाई इसको चलिए 1 अक्टूबर से हम क्वार्टर के बिगिनिंग पे लगाते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से टेक्निकल जो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करते तो फिर वो ये इशू नहीं होता। अब लोगों ने जब फाइलिंग करनी है अपनी जीएसटीआर 3B वगैरह की, वहां भी इशू आएगा, बिकॉज सेम प्रोडक्ट को एक ही महीने के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा अंडर 2 डिफरेंट जीएसटी की वर्किंग में, कुछ 28 में, कुछ 18 में, कुछ 5 में, तो वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बड़ी हुई है। अच्छा, जहां तक कि ऑनलाइन का सवाल है, सेम प्रॉब्लम गोज देयर। अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, इनके सबके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सॉफ्टवेयर सारी सेट है। अब इनको अगर चेंज करना है तो इनको मंथ एंड पे चेंज होगा। ये आप बोलोगे 22 तारीख को मिडिल ऑफ द मंथ चेंज कर दो, तो या तो 1 तारीख से सारा चेंज हो जाएगा 1 सितंबर से, या फिर 1 अक्टूबर से करें। तो मेरे ख्याल से जो चीज करी है जीएसटी रिडक्शन इज एन एक्सेलेंट थिंग, बट इसको प्रोसेस में डालने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ताकि सबके सिस्टम सही बैठ जाए। बिकॉज मैं वही पूछ रहा हूँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट मेरा सर, मैं यही पूछ रहा हूँ क्योंकि ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा 40% शिकायतें आई हैं और वो भ्रामक छूट से जुड़ी हुई हैं। अगर सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स या उस पर जो लिस्ट होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें दावे क्यों कर रहे हैं आप लोग कि इसमें छूट मिलेगी? दिक्कत ये आ रही है कि दावे छूट मिलने के हो रहे हैं लेकिन वो छूट मिल नहीं पा रही है। मोबाइल फोन्स आर द बिगेस्ट सेलिंग कमोडिटी। आई कॉल इट कमोडिटी बिकॉज ये लेफ्ट राइट सेंटर बिकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप जाके देखेंगे, आपको वहां पे जीएसटी का बिल नहीं मिलता। ये आज से नहीं हो रहा, ये पहले से हो रहा है। क्यों नहीं मिलता जीएसटी का बिल? ये आपको डायरेक्ट जो भी मोबाइल फोन है आपको बोलेंगे 15,000 का, और आपको 15,000 आप उसको दे दोगे, आपको सेपरेट जीएसटी दिखाते ही नहीं है वो। अच्छा, बिलिंग नहीं होती है उस जीएसटी की उसमें? अब ट्राई करिए कभी आप, उसमें जीएसटी की बिलिंग नहीं आती आपके पास। नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च किया, सपोज करो कोई भी मोबाइल कंपनी ने, बड़े वालों की बात नहीं कर रहा मैं, वीवो वगैरह जो 20-30 जो हजार के मतलब मोबाइल हैं, वहां पे अगर आप उनको करते हो, उनका प्राइस मिलता है। सैमसंग में भी वही चीज है, आपको प्राइस मिलेगा 12,000 का मोबाइल। आप बोलोगे मुझे ब्रेकअप दो विद जीएसटी, वो आपको बिल नहीं आता उसके अंदर। आपको क्यों सर, ऐसा क्यों है? ये दिस इज वेरी बिग थिंग विच गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू इट। क्यों नहीं जीएसटी बिल इन लोग देते हैं? क्या जीएसटी खा जाते हैं? क्या जीएसटी भरते नहीं है? ये डिस्काउंट कर देते हैं बहुत जबरदस्त। आज जो रिटेल ये ब्रिक एंड मॉर्टर है, उनकी दुकानें बंद कर दी बिकॉज सबको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। वो जाके माल देखते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर के अंदर और आके लेते हैं। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में फायदे भी बहुत सारे हैं क्योंकि आपको ईएमआई मिल जाती है इमीडिएटली, 6 ईएमआई 12 ईएमआई जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉजिकली अकाउंटिंग पर्पज से जीएसटी से काफी कुछ चीजें इनको करनी बाकी हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग सेल जो गवर्नमेंट का जीएसटी का है, दे शुड वॉच दिस आउट कि क्यों नहीं जीएसटी बिल इनके इशू हो रहे हैं वहां पे। अभी आप देखो 28% एयर कंडीशनर का 18% हो गया, 10% का डिफरेंस है। कम से कम एक एसी के ऊपर 3-3, 4-4 हजार का डिफरेंस है। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सितंबर 1 को बिल उन्होंने किया है 28% का, सितंबर 20 को बिल किया 28% का, सितंबर 24 को बिल करेंगे 18% का। तो उस महीने का जब वो जीएसटी फाइल करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो गया मामला ये। See, this is not a manual system. This is all software driven. तो गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा एक चीज जो है मिस कर दी है। आई वुड लाइक कि नवीन जी इसके ऊपर थोड़ा सा, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट। हाँ, यस, ऑफ कोर्स मैं नवीन सर के पास ही जाना चाह रहा हूँ। मैं रुचिका मैम के पास आऊंगा। क्विकली अगर नवीन सर इसका जवाब दे दें कि क्या वाकई में अभी कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं बचे हुए सर, या इंटेंशन जो कहा जा रहा है कि भाई इंटेंशन ही नहीं है पास ऑन करने का, या ये बात है की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली टेक्निकल इश्यूज थोड़े से साइट्स के हो सकते हैं जिस कारण से थोड़ी सी डिले हुई हो, लेकिन मेरे ख्याल से अब सिस्टम सारे स्टेबलाइज हो चुके हैं और नए प्रोडक्ट्स नई प्राइसेस पे मार्केट में आने शुरू हो गए हैं, तो ये सिस्टम बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा, नंबर 1।
सेकेंडली, जीएसटी के बिल नहीं दे रहे हैं मॉल्स या ये बड़ी कंपनीज, ये थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है। जीएसटी इतने लार्ज स्केल वाले टैक्स पेयर के लिए इवेट करना मुश्किल है, ये नहीं हो रहा होगा। तो अगर हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एविडेंस दे जिसको कि डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हाँ, बिकॉज आई मीन मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग है। मे बी मैं इस बारे में ज़्यादा एनलाइटेंड नहीं हूँ, बट अगर ऐसा है कि मोबाइल फोन्स पर जीएसटी मेंशन ही नहीं है तो इट्स ये तो सीधा सीधा क्राइम है ना। तो या तो आप गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं, आम लोगों को चूना लगा रहे हैं, आई मीन मे बी, बट देखते हैं। ये नहीं हो सकता। जीएसटी आ रहा होगा, इतने बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर ने सोचा कि 22 तारीख के बाद इमीडिएटली रेट कम हो गया तो प्राइसेस कम हो जाएं, जबकि मार्केट में ओल्ड स्टॉक था जिसपे प्राइसिंग ऑलरेडी थी। अब जो बड़े प्लेयर्स थे उनके लिए भी टेक्निकल सिस्टम को अपने चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल लगा, 2-4 दिन लगे होंगे। लेकिन जहां तक मेरी खबर है, इस वक्त सारे सिस्टम स्टेबलाइज हो चुके हैं, सारी प्राइसेस का बेनिफिट कस्टमर्स तक जा रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल सर एक है। देखिए, अब ये स्वाभाविक है, रुचिका मैम मुझे माफ करेंगी, मैम आ रहा हूं आपके पास। बस एक जो मेरी क्यूरोसिटी है, मेरा गोयल सर, मेरी बार बार मैं ये सोच रहा हूं कि ठीक है, अगर सिस्टम में कोई इश्यू है तो फिर ठीक है, आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना भी पड़ेगा, ये आम उपभोक्ता भी समझेगा। बट ये दावे क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लिस्ट गवर्नमेंट के पास है 40% ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े हुए हैं, और वो भ्रामक है। मतलब उसमें कहा गया है कि हाँ हम आपको देंगे, बट लास्ट में जब वो लेकर आ रहे हैं वो उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो दावे ही मत कीजिए ना, आपका सिस्टम तैयार नहीं है तो दावे मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको क्विकली बताना चाहूंगा, जो मैं पहले पॉइंट पे कह रहा था। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, कुछ आइटम्स पे कम, कुछ पे ज्यादा वो प्राइसिंग हमेशा करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो 54 आइटम की लिस्ट बनाई है जिसपे क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, वो क्लियर सिग्नल है इंडस्ट्री के पास कि भाई ये इंपॉर्टेंट आइटम्स पे इसका इमीडिएटली बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, जहां पे भी ड्यूटी रिडक्शन हुआ है, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि पूरा का पूरा बेनिफिट एकदम कस्टमर का, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर है, 18 से 0 हो गया, लेकिन इनपुट क्रेडिट उनके पास उनको नहीं मिलेगा, तो पूरा 18% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मे भी हो सकता है 12-13% का बेनिफिट मिले। ऐसे ही काफी प्रोडक्ट्स पे जहां 12 से 5 हुआ है, वहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी के इश्यूज आएंगे। जहां पे इनपुट सर्विसेज का रिफंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो इमीडिएटली बेनिफिट सीधा 7% का ना होके हो सकता है 5% या 4% का मिले। और जब इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड्स आने शुरू होंगे, मे बी नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक सैंक्शन होंगे, तब तक पूरा बेनिफिट आएगा। तो वहां पे किसी बिजनेस को इमीडिएटली हमारा ब्लेम करना ठीक नहीं है। और इस सारे सेक्टर में इतना रिडक्शन ऑलरेडी आ चुका है। एक्चुअली थिंग्स विल नीड स्टेबलाइज, नो इट विल टेक टाइम। ये बहुत बड़ा चेंज है, हमको समझने की जरूरत है। और अभी सिर्फ 7-8 दिन हुए हैं, ये 15-20 दिन में काफी स्टेबलाइज हो जाएगा और हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। मेहरा सर के पास भी आएंगे और उनसे भी ये समझेंगे कि ये जीएसटी रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इनवॉइस में जीएसटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो मेहरा साहब कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल की वस्तुस्थिति है, बट उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। रुचिका मैम, आपके पास आ रहा हूँ। करना क्या होगा? मतलब हम कड़ी नज़र रखेंगे, क्लोज मॉनिटर करेंगे? ये तो बड़ा वेग सी टर्मिनोलॉजी हो गई या स्टेटमेंट हो गया। गवर्नमेंट कह रही जी हमारी नज़र है आप पे, तो एक तरह से वो सिर्फ डेटरेंस, भयादोहन का सिद्धांत ही हो रहा है मैम, या एक्चुअल में होगा? तो क्या इसके लिए ई कॉमर्स और या जो भी है, जो भी सेक्टर्स में नहीं हो रहा है, क्या वहाँ पे कोई ऑडिट हो सकता है? क्या हो सकता है मैम? कैसे निगरानी का मतलब क्या होगा गवर्नमेंट के लिए? मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ गोयल जी की बात पे, कि भारत बहुत बड़ा है, आपको भी पता है, और इतने सारे लोगों को जीएसटी के अभी जो रिडक्शन हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अभी सरकार ने खुद ही टाइम मांगा, उन्होंने कहा 31 मार्च 2026 तक आप हमें समय दीजिए और हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे मंथली बेसिस पे, स्पेशली जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पे जीएसटी जो है फॉलो नहीं हो रहा है, या जहाँ पे ये जो बेनिफिट है रिडक्शन ऑफ जीएसटी रेट्स का वो पास ऑन नहीं हुआ है। इसीलिए सीबीआईसी ने मंथली रिपोर्ट्स मांगी है, इसको क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है। एक चीज, दूसरी चीज जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका अब क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। हमारा कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जहाँ पे आपने देखा कि 400 रोज ये जो आ रही है हमारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये ऑब्वियसली लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं।
वो है हमारा। इसके अलावा हमारा जीएसटी एक्ट कहता है कि हमें जीएसटी जो है उसका अगर रिडक्शन हुआ है रेट्स का तो वो इनपुट क्रेडिट प्रयास करना ही पड़ेगा हमें लोगों को। इसके अलावा अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया, सीबीआईसी जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है इन सारी चीजों को। हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर असर आएगा। 22 तारीख को इम्प्लीमेंट हुआ है, आज हम 30 तारीख पे खड़े हुए हैं। नहीं, बट मैं मेरे सिर्फ एक शिकायत है कंज्यूमर होने के नाते, अगर उपभोक्ता को भ्रामक छूट दिखाई जा रही है, यानी कि मिसलीडिंग डिस्काउंट्स दिखाए जा रहे हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बताया जा रहा है कि भाई प्रोसेस्ड फूड हो, ई कॉमर्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, चक्कर ये हो रहा है कि वो एमआरपी अपडेट नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे उनका कंफ्यूजन है या उसके पीछे उनकी अपनी दिक्कतें हैं कि भाई स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है। अब अगर गवर्नमेंट ये कहेगी भाई हमें अगले साल तक का आप समय दीजिए मंथली मॉनिटरिंग के आधार पर, अब अगले साल हमारे छोटे छोटे जो हमें लॉस इस बीच में हुए हैं, क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा मैकेनिज्म है हमारे पास कि वो उन छूटों की जो हमको जो नुकसान हुआ है कि कंज्यूमर को, उसकी वो भरपाई कर पाएं? क्योंकि पुरानी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं करती है इस दिशा में। आप इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखिए। जो दुकानदार हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं इसके अंदर, उनको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने में टाइम लगेगा। जैसे अभी मेहरा जी ने ही बोला है कि क्वार्टरली बेसिस पे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। अभी तो सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हो रहा है तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जब अपडेट होगा, जीएसटी रेट्स जो उसमें रिवाइज डालेंगे, वो टाइम लेगा। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक हफ्ते का भी प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ये टाइम लेके धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है। मेहरा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि शिकायत मिली तो आप, ठीक है, उसको अगर आपको एक दूरगामी आधार पर एक सस्टेनेबल एक सॉल्यूशन इसका अगर चाहिए, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो ठीक है, मंथली आधार पर मॉनिटर कीजिए, फिर लास्ट में रिपोर्ट देखिए, उसको पूरा एनालाइज करिए, फिर उसकी नीतियां बनाइए। बट क्या अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर शिकायतें आ रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि 3-3.5 हज़ार शिकायतें कोई बहुत ज़्यादा हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन में इससे जुड़ी हुई, छोटा सा आपको स्टाफ या इसमें लगेगा, आप जो शिकायतें आ रही हैं स्टैंड अलोन आधार पर ही कार्रवाई शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी बड़ी कंपनी को या छोटी कंपनी कोई भी हो, अगर वो मिसलीड कर रही है और अगर वो पास ऑन नहीं कर रही है, और अगर आपने दंड के प्रावधान ऐसे रख दिए, तो हो सकता है कि भविष्य में होने वाली इस तरह की लापरवाहियां बंद हो जाएं। तो ऐसा हो सकता है क्या मेरा सर? अनदर एग्जाम्पल, ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये देखिए, इस सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये जीएसटी का जो भी चेंजेस हुए हैं, ये मतलब भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है, और ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ टाइम देना पड़ेगा, ताकि सिस्टम, सॉफ्टवेयर, लोगों को एमआरपी जो स्टिकर लगे हुए हैं सब आइटम के ऊपर, वो सारे रेक्टिफाई किए जाए। दिस इज लाइक मतलब गोइंग टू वॉर, बिकॉज हर चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो कंप्लेंट जायज है उसकी, बट अगर आप दुकानदार के पास जाओगे, या सपोज करो हिंदुस्तान लीवर है, उसका अगर 10,000 शैम्पू की बोतलें पड़ी हैं वहां पे, एमआरपी लगी हुई पुरानी। अच्छा, अब दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को पता था कि जीएसटी में चेंज आने वाला है, लोगों ने बाइंग बंद कर दी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। अब जो माल उसने लेके रखा हुआ है अपना फ्रॉम अगस्त, उस पे तो एमआरपी पुराना है। अब जब तक वो पूरा स्टॉक बिकेगा नहीं, जो प्रिंटेड एमआरपी है उसको बैठ के चेंज कौन करेगा, फिर उस पर लेबल कौन लगाएगा, वापस की भी 100 रुपए की चीज है, अभी 90 की होगी। तो ये थोड़ा सा इशू है। सर, क्या कंपनीज ने या एसोसिएशंस ने इस बात को कम्युनिकेट किया गवर्नमेंट को कि भाई हम तैयार नहीं हैं, और इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन होगा या कोई आक्रोश हुआ उपभोक्ताओं में तो उसके लिए तैयार रहिए? अगर नहीं आप चेंज कर पा रहे हैं, एमआरपी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया गया? क्या है, कोई इसमें किसी को कोई कंप्लेंट इस वक्त इतने शॉर्ट नोटिस पे कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये प्रोसेसेस में थोड़ा सा वेट करिए, ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसमें। अच्छा, एक और बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जो धागा है, धागे के ऊपर जो आपकी जीएसटी है वो है 18%। जब फैब्रिक बनता है उसकी हो जाती है 5%। अब जो फैब्रिक बना उसको 18% का जीएसटी का क्लेम नहीं मिलता, तो वो फैब्रिक बनने के बाद जब वो गारमेंट बनाता है तो 5%। तो उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे 18% तो मेरा लग रहा है थ्रेड के ऊपर, विच इज ऑलमोस्ट 80% द कॉस्ट ऑफ द गारमेंट। तो वो एक अलग टेक्निकल प्रॉब्लम है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द पेपर इंडस्ट्री। मेरा सर फुली एग्री, बिल्कुल फुली एग्री, क्योंकि वेंडर्स, जो कंपनीज हैं, वेंडर्स हैं, सब वो रहेंगे। वो सेस, वो पूरा ऑटो का जो है वो सेस से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो बहुत सारे रहेंगे। अभी भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है हमारे यहाँ जीएसटी में
कि आज भी लोगों को समझ में नहीं आता कौन कहाँ क्या लगेगा। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कंपनी से कि अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले की प्राचीर से कह दिया ना, और प्रधानमंत्री जी ने तो राष्ट्र के नाम संबोधन भी दे दिया, और आम आदमी तो ये सोच के चल रहा है कि भाई हमको तो अब जीएसटी रिफॉर्म का फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर उसको रिफॉर्म का फायदा नहीं मिल रहा है तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। गोयल सर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। गोयल सर, इफ यू कैन सर। दीपक जी, ये कहना ठीक नहीं होगा, ये टाइम नहीं था। जो अनाउंसमेंट था वो 15 अगस्त को था। करेक्ट। जीएसटी 3 सितंबर को हो गई, इंप्लीमेंट हुआ 22 सितंबर को। 20 दिन का टाइम था। सब कंपनीज के पास सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह तैयार करने का टाइम था। 1-2 दिन में सब हो जाना चाहिए था, और मेरे ख्याल से हो भी गया है। ये जो 3-4 हजार कंप्लेंट्स आई हैं, इस पे हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने बड़े देश में, जो 100-150 करोड़ के देश में 3000 कंप्लेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जितनी बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट इज इन डिस्कशन विद ऑल बिग कंपनीज, दे हैव ऑल अनाउंस्ड, इवन जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी प्राइस लिस्ट में छाप दी है। गोयल सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए आप कह रहे हैं कि इतनी कम शिकायतों की कोई अहमियत नहीं है। आपको नहीं लगता है सर कि यही वो समय है, यही वो नंबर है जहां पर हमें एक्शन ले लेना चाहिए? ये 3,500 का नंबर कब 3.5 लाख का हो जाएगा सर, और कब 3.5 करोड़ का हो जाएगा, हमारे देश में कोई टाइम नहीं लगेगा सर। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट नाउ? अभी अगर हम कहेंगे कि साहब हम अगले साल 26 में आपको बताएंगे कि क्या होगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम टाइम दे रहे हैं इस तरह की शिकायतों को और पनपने का? बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रेड राज स्टार्ट ना कर दें। अगर हम इमीडिएटली बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, त्योहार का टाइम है, या इन सब पे रेड शुरू कर दें, इज इट करेक्ट? नो सर, रेड नहीं सर, एटलीस्ट उपभोक्ता को बताए सरकार। अगर देखिए गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि ये वाकई में एक मैन पावर का इशू है, टाइम का इशू है, टेक्निकल इशू है, अपडेशन का इशू है, क्यों नहीं गवर्नमेंट उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सारे उपभोक्ताओं के नाम एक चिट्ठी जारी करे, बयान जारी करें कि भाई थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए और कुछ समय में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है। या तो ये बता दें। अब अगर आप कह रहे हैं कि अगर उपभोक्ता मंत्रालय ये कह रहा है कि हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं, तो एक तरह से वो एक्नॉलेज कर रहा है कंज्यूमर की बात को कि गड़बड़ हो रही है, और अगर गड़बड़ हो रही है तो फिर रेजोल्यूशन के लिए हम अगले साल का वेट क्यों करें? इतनी सी इल्तिजा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये कड़ी रख करके और एटलीस्ट 10, 20, 50 जो 54 आइटम है, इनको फौरन चेक कर लिया जाए। एब्सोल्युटली। रुचिका मैम, फाइनली आपका कंक्लूजन। ये ठीक है, लेकिन ऑडिट वगैरह आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहा हूं कि ऑडिट वगैरह हो जाए हाथों हाथ, या आपको लगता है कि ये किया जा सकता है अभी इस वक्त भी? देखिए, जब 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम पे किसी को जीएसटी का एबीसीडी नहीं आता था। उसको समझते समझते ऑलमोस्ट 2019 तक लोगों को समझ आना शुरू हुआ था कि जीएसटी है क्या, रिटर्न्स कैसे जाएंगी, इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा। और अभी भी एग्जेम्प्टेड गुड्स, जीरो रेटेड जी जीएसटी के केसेस जो होते हैं वो इसी में ही उनके केस लगे होते हैं, जो उनकी डिमांड्स आती हैं। तो हाँ, टाइम तो लगेगा अनडाउटेडली। 140 करोड़ की जनता है, आप देखिए पूरे देश को संभालना है। और जीएसटी तो एक ऐसी कंज्यूमर गुड्स, एक ऐसी चीज है जो रोज एक रूरल एरिया में 90% खर्चा उनका इसके कंज्यूमर गुड्स के ऊपर है। अर्बन एरिया की बात करो तो 75% खर्चा होगा। आप भी मानते हैं इस चीज को। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेके ये धीरे धीरे ठीक होगा। इमीडिएटली एक दिन में अगर आप कहें तो नहीं होगा इसके अंदर कोई रिफॉर्म। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हम देखें तो एक साथ रातों रात इस पूरे मसले का हल निकालना, ये तो खैर स्वाभाविक रूप से ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट सवाल यही है, हम शुरुआत से यही कह रहे हैं कि इंटेंशन सही है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां अगर टेक्निकल ग्लिच से हो रही हैं, मैन पावर इश्यूज हैं, उनकी वजह से हो रही हैं, नो प्रॉब्लम, गिव देम टाइम, बट एटलीस्ट लेट कंज्यूमर नो कि प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि अननेसेसरी ना पैनिक हो और किस दिशा में ये जांचें जा रही हैं उस दिशा में एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो एक उपभोक्ता के पास हो, जो मुझे लगता है कि सरकार की हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि इन्फॉर्म्ड चॉइस एक कंज्यूमर को मिले, तो उसको इसका अधिकार होना चाहिए। देखते हैं, अभी उपभोक्ता मंत्रालय इन तमाम शिकायतों को निगरानी कर रहा है, सीबीआईसी को भेज रहा है, एआई, चैटबॉट, इन तमाम तरह की तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि निराकरण जल्द हो, ठोस हो और दूरगामी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। रुचिका भगत मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। सुधीर मेहरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत गोयल सर, आपका भी शो में आने के लिए।
ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।